हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग प्लेटर सीएस। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी नेट दिसंबर 2021 एंड जून 2022 के एग्जामिनेशन फॉर्म के बारे में। इससे रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बनती है वो सब हम शेयर करेंगे आज। ठीक है, देखिए आज 10 मई हो गई है और जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। ठीक है, कौन सी वेबसाइट पर जाना है आपने, ugcnet.nta.nic.in। ठीक है, इस वेबसाइट पे विजिट करके आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन मिल जाएगा। तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में देखिए हर तरह की इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको, जो भी आप देखना चाहते हैं। एज से रिलेटेड कोई आपके डाउट्स हैं, एग्जम्पशन से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं, सब तरह की इन्फॉर्मेशन ये आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में मिल जाएगी। ठीक है, कि सिलेक्शन का क्या प्रोसेस रहता है, सब चीज़ यहाँ पे मिलेगी आपको। ठीक है, अब उससे पहले देखिए जो आपकी लास्ट डेट है वो 20 मई है। 20 मई को 5 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, जो फॉर्म आप फिल कर सकते हैं वो 5 PM तक फिल कर सकते हैं, लेकिन आपको 20 मई तक वेट नहीं करना है। इस बार जो उम्मीद की जा रही है वो उम्मीद की जा रही है कि 15 लाख के अराउंड बच्चा यूजीसी नेट का फॉर्म फिल करेगा। तो लास्ट के लिए सब लोग छोड़ देते हैं, तो लास्ट में बहुत ज़्यादा सर्वर बिजी हो जाएगा। तो आई सजेस्ट यू कि आप 1-2 दिन में ये फॉर्म फिल कर दीजिए। ठीक है, अब उस फॉर्म को देखिए 20 मई को 5 PM तक आप भर सकते हैं और जो फ़ी है वो सबमिट कर सकते हैं 11:50 PM तक 20 मई को। ठीक है, तो बाकी सब चीज़ें तो आप लोगों को पता होंगी। ठीक है, तो डेट का आपने ध्यान रखते हुए इसे 1-2 दिन में फिल कर देना है। ठीक है, अब देखिए जो आपका रहेगा पेपर जो रहता है, देखिए ड्यूरेशन क्या रहती है एग्जामिनेशन की, 3 आवर्स रहती है और कोई भी ब्रेक नहीं होता है पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में। नो ब्रेक बिटवीन पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक है, टाइमिंग्स जो रहेंगे वो 2 शिफ्ट में रहते हैं। फर्स्ट शिफ्ट 9 AM to 12 PM होती है और सेकेंड शिफ्ट 3 PM to 6 PM होती है। ठीक है, और बाकी जो भी आपके सेंटर्स आएंगे वो आप मिल जाएंगे। ठीक है, और 2 एग्ज़ाम्स होते हैं आपके, 2 पेपर्स होते हैं। फर्स्ट पेपर में 50 क्वेश्चंस होते हैं 100 मार्क्स के, सेकंड पेपर में 100 क्वेश्चंस होते हैं और जो होते हैं 200 मार्क्स के। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन की। तो देखिए हम 2 तरह से पेपर फिल कर सकते हैं, JRF और असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, तो देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो कोई अपर एज लिमिट नहीं है, चाहे आप 25 ईयर्स के हैं, चाहे 30 के हैं, चाहे 40 के हैं, चाहे 45 के हैं। तो आप किसी भी एज में असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, और साथ में हमारे पास होता है JRF। ठीक है, तो JRF हमारा कब काम आता है, अगर हमने फर्दर क्या करनी है, स्टडीज़ करनी है, फर्दर PhD करनी है। ठीक है, तो उसमें हमें स्कॉलरशिप मिल जाती है। अब देखिए इसके लिए जो एज लिमिट है वो क्या है, 31 ईयर्स है। ठीक है, आप 31 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, लेकिन रिलैक्सेशंस गिवन है। ठीक है, तो देखिए रिलैक्सेशन 5 ईयर्स की मिलती है। किस किस को मिलती है, हमारे पास जो लिस्ट है देखिए, OBC, देन SC ST PWD, थर्ड जेंडर एज वेल एज वुमेन कैंडिडेट्स। ठीक है, इन सबको क्या मिलेगी, रिलैक्सेशन मिलेगी। किस में, एज में 5 ईयर्स की। ठीक है, 5 ईयर्स दैट मीन्स 36 ईयर्स तक ये सब लोग जो भी ये यहाँ पे स्पेसिफाइड है, OBC से लेकर वुमेन एप्लीकेंट्स तक, ये सब लोग 36 की एज तक फिल कर सकते हैं। ठीक है, और इन केस अगर आप 30 ईयर्स के हैं और आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं JRF का फॉर्म भरूं या असिस्टेंट प्रोफेसर का भरूं, क्योंकि JRF की तो कट ऑफ ज़्यादा जाती है, तो देखिए आप JRF का फॉर्म भरिए। ठीक है, अगर आपकी परसेंटेज असिस्टेंट प्रोफेसर की कट ऑफ से ज़्यादा होगी तो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, इनकेस JRF की जो कट ऑफ है वो 70% जाती है और असिस्टेंट प्रोफेसर की कट ऑफ जो है वो 55 जाती है। ठीक है, और इन बिटवीन आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप एलिजिबल हैं JRF फिल करने की तो आप JRF ही फिल करिए। इट्स बेटर कि पता नहीं चलता कल को PhD का प्रोग्राम बन जाए, अभी नहीं है। ठीक है, तो इट्स बेटर कि आप JRF ही फिल करिए। ठीक है, और अगर असिस्टेंट प्रोफेसर तक आप से ज़्यादा आपकी जाएगी परसेंटेज तो वो सिर्फ इंडिविजुअली आपका क्लियर हो जाएगा, और अगर JRF से भी ऊपर चली जाती है तो आपके दोनों एग्ज़ाम्स क्लियर हो जाएंगे। आपकी एलिजिबिलिटी जो है वो JRF के लिए भी बन जाएगी और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी बन जाएगी।
नेक्स्ट एक बात कर लेते हैं, देखिए प्रोसीजर एंड क्राइटेरिया फॉर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स को डाउट रहता है, ठीक है, कि हमें इंडिविजुअल पेपर में कितना स्कोर करना है, एग्रीगेट कितना स्कोर करना है। तो एक ये डाउट भी क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए एक तो सबसे पहला क्या है कि टोटल 6% जो है वो स्टूडेंट्स क्वालिफाई होंगे, ठीक है। तो अलग अलग एग्जाम में सब्जेक्ट वाइज क्या करते हैं, 6% स्टूडेंट्स को क्या करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। अब देखिए उसमें सभी कैटेगरीज के इंक्लूडेड होते हैं, चाहे जर्नल हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीएस हो, कोई भी कैटेगरी हो, चाहे वुमेन हो, ठीक है, सभी कैटेगरीज के उसी में आएंगे। अगर 1 लाख स्टूडेंट ने कंप्यूटर एप्लीकेशंस का फॉर्म फिल किया है, 1 लाख बच्चे ने कॉमर्स का फॉर्म फिल किया है, तो उसमें से 6000 स्टूडेंट्स ही क्या होंगे, क्वालिफाई होंगे, ठीक है। अब 6000 स्टूडेंट्स क्या होंगे, टोटल क्वालिफाई होंगे 1 लाख में से। अब वो जो होंगे सभी कैटेगरीज के होंगे। अब देखिए जो एक इम्पॉर्टेंट बात बनती है यहाँ पे, चाहे आप जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर बोथ का फॉर्म भरिए, चाहे आप सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भरिए, आपको 40% एग्रीगेट मार्क्स लेना ज़रूरी है दोनों पेपर्स में, ठीक है। दोनों पेपर्स में क्या लेने, एग्रीगेट मार्क्स लेने हैं, ठीक है। पहले ये होता था इंडिविजुअल पेपर में भी लेना होता था और एग्रीगेट में भी चेक होता था, लेकिन अब क्या है, आपको 40% मार्क्स एग्रीगेट लेने हैं, ठीक है। एग्रीगेट मार्क्स इन बोथ द पेपर्स टेकन टुगेदर, ठीक है। और चाहे जर्नल से आप बिलोंग करते हैं और चाहे आप बिलोंग करते हैं जर्नल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, तो आपको कितना परसेंट स्कोर करना है, मिनिमम 40%, ठीक है। तो ये क्वालिफाई नहीं हो जाएगा 40% लेने से, ये सिर्फ होगा कि आपको कंसीडर किया जाएगा, ठीक है, कट ऑफ के लिए, अदरवाइज आपको कंसीडर ही नहीं किया जाएगा। देन देखिए रिजर्व कैटेगरीज की अगर बात करें तो इन्हें कितना लेना है, 35% लेना है, ठीक है। इन सबको कितना लेना होगा, 35% लेना होगा मिनिमम, ठीक है, ताकि ये क्या होगा, पेपर पास हो गया, उसके बाद क्या होगा कि कट ऑफ के अकॉर्डिंग चेक किया जाएगा कि क्वालिफाई हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ एक बार मैं शेयर कर लूँ, ठीक है। तो चलिए जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म फिल करिए, ठीक है, और साथ के साथ अपना एक स्ट्रैटेजी और प्लान बनाइए, ठीक है। एग्ज़ाम अगर आप सीरियसली क्वालिफाई करना चाहते हैं तो विदाउट प्लान यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना मुश्किल है, ठीक है। हार्डली अब आपके पास 40 to 45 डेज होंगे, कुछ कम ज़्यादा भी हो सकते हैं बल्कि, ठीक है, अभी स्टिल इट इज़ प्रॉबेबल। तो आपके पास अराउंड 40 to 45 डेज अगर हम मान के चले हैं, तो उतना टाइम आपको चाहिए एक डेडिकेटेड स्टडी के लिए, एक प्लान के अकॉर्डिंग आप चलें, ठीक है। ज़रूरी नहीं है आप हर एक कॉन्सेप्ट को स्टडी करें, लेकिन जितना आप स्टडी करें उतना अच्छे से स्टडी करें, ठीक है। तो यूजीसी नेट आपका क्वालिफाई हो सकता है, ठीक है। तो चलिए आगे मैं कोशिश करूँगी कि पेपर 1 की और पेपर 2 की जो मेरा कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट है, ठीक है, तो उसके से रिलेटेड भी वीडियोज़ अपलोड करूँ। और अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए, ठीक है। ऑनलाइन भी स्टार्ट किया हुआ है, तो पेड बैचेस भी चल रहे हैं, अदरवाइज क्रैश कोर्सेज भी चल रहे हैं। यूजीसी नेट का अब स्टार्ट करना है, एचपीएससी का, एचएसएससी का, एचटेट का, बहुत से क्रैश कोर्सेज चले, स्टूडेंट्स ने बहुत पसंद किया कंटेंट, ठीक है। तो आप ज़रूर जुड़ें, आपको बहुत सा कंटेंट मिलेगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग।